नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड समाचार में। तो आइए बात करते हैं आज यानी 12 जून 2020 की सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचारों को। सबसे पहले आपको ले चलते हैं कोरोना अपडेट की ओर। उत्तराखंड में आज आए कोरोना के 93 नए मामले, कुल आंकड़ा पहुंचा 1655। उत्तराखंड में गुरुवार को रात 9 बजे तक 93 नए मामले सामने आए। इनमें चमोली में 3, देहरादून में 29, हरिद्वार में 16, पौड़ी में 1, टिहरी में 33, उधम सिंह नगर में 4, उत्तरकाशी में 1 और रुद्रप्रयाग में 6 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दून के पटेल नगर स्थित एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित 58 साल की महिला की मौत हो गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड में मृतकों की संख्या 16 पहुंच गई है। उत्तराखंड में कुल संक्रमित 1655 मरीजों में से 886 स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 769 एक्टिव केस हैं। अगली खबर है, देहरादून और हरिद्वार के बीच चलेगी लाइट मेट्रो। यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी उमटा ने देहरादून में नेपाली फॉर्म और हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने से जुड़े प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। पहले चरण में हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच 2024 तक लाइट मेट्रो ट्रेन चलेगी। गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई उमटा की बैठक के दौरान मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को मंजूरी मिली। देहरादून में आईएसबीटी से जाखन और एफआरआई से रिस्पना पुल तक रोपवे, हरिद्वार से ज्वालापुर में शांति कुंज तक पॉड टैक्सी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हरिद्वार से ऋषिकेश और देहरादून में विधानसभा से नेपाली फॉर्म तक लाइट मेट्रो चलाने पर सहमति बनी। अगली खबर है, टॉप 100 में उत्तराखंड का एक भी कॉलेज नहीं। उत्तराखंड का एक भी सरकारी या निजी कॉलेज देश के 100 सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में शामिल नहीं है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग से यह खुलासा हुआ है। अलबत्ता रुड़की आईआईटी ने 4 श्रेणियों में टॉप 10 में जगह बनाकर उत्तराखंड की प्रतिष्ठा बचाई। यूनिवर्सिटी श्रेणी में ग्राफिक एरा भी 97 रैंक पर है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को दिल्ली में उच्च शिक्षण संस्थानों की विभिन्न श्रेणियों के अनुसार रैंकिंग जारी की। अगली खबर है, लॉकडाउन में बंद रहे उद्योगों को उत्तराखंड सरकार ने दी राहत। 33% विद्युत फिक्स चार्ज माफ। उत्तराखंड सरकार ने लॉकडाउन में 57 दिन बंद रहे राज्य के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान श्रेणी के उपभोक्ताओं का 33% विद्युत फिक्स चार्ज माफ कर दिया है। यह छूट जुलाई के बिजली बिलों में उपलब्ध कराई जाएगी। लॉकडाउन के कारण राज्य में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियां पूरी तरह बंद हो गई थी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बुरी तरीके से प्रभावित हुई। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं का मार्च 2020 से मई 2020 तक के फिक्स चार्ज को स्थगित कर कुछ राहत दी गई है, जिसकी वसूली 4 मासिक किस्तों में जुलाई 2020 से अक्टूबर 2020 की अवधि में की जानी है। इस पर कोई विलंब अधिभार भी नहीं वसूला जाना है। अगली खबर देहरादून से है, कूलर गमलों में पानी जमा मिला तो 1000 जुर्माना। डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। नगर निगम ने इस बार बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। गुरुवार को हुई बैठक में नगर निगम ने कूलर, गमले, टायर आदि में पानी जमा मिलने पर 1000 रुपए जुर्माने का फैसला लिया है। अगली खबर है, 50 लाख गोल्डन कार्ड धारकों को मिली राज्य से बाहर भी निःशुल्क इलाज कराने की सुविधा। उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना के लगभग 40 लाख गोल्डन कार्ड धारकों को राज्य से बाहर इलाज की सुविधा मिल गई है। सभी आयुष्मान गोल्डन कार्ड नेशनल पोर्टेबिलिटी से जुड़ चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी प्रदेश से बाहर के योजना में पंजीकृत अस्पतालों में इलाज की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, प्रदेश में अटल आयुष्मान योजना में 2 तरह के गोल्डन कार्ड हैं। केंद्रीय अटल आयुष्मान योजना में 5.37 लाख परिवार हैं। प्रदेश सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के सभी 23 लाख परिवारों को योजना में 5 लाख तक निःशुल्क इलाज की सुविधा दे दी थी। इनमें लगभग 40 लाख गोल्डन कार्ड धारक ऐसे थे जिन्हें सिर्फ प्रदेश के भीतर ही इलाज की सुविधा दी थी। प्रदेश के 40 लाख गोल्डन कार्ड धारक नेशनल पोर्टेबिलिटी से जुड़ने से अब प्रदेश से बाहर के पंजीकृत अस्पतालों में इलाज कर सकते हैं, लेकिन इलाज पर खर्च की सीमा 5 लाख ही रहेगी। उत्तराखंड समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए।